हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं पहले आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं काफी दिनों से अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा था। तो गाइस, मैंने सोचा कि अब मैं अपने चैनल पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो डालना स्टार्ट कर दूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार की कथा की वीडियो का, जो गाइस काफी ज्यादा इमोशनल है। सो गाइस, तो मैंने इस वीडियो से अपनी शुरुआत करी है। सो गाइस, वीडियो का स्टार्ट करने से पहले बस इतना करना चाहिए, वीडियो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल है। सो गाइस, अपने साथ एक रुमाल लेकर जरूर बैठिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम अपने घर की बताते हैं। त्योहार आते थे तो सबके घर पे पूड़ियाँ बनती थी। हमारे घर पर रोटी बन जाए सो त्योहार मनाती थी हमारी माता जी। अपनी बहन की शादी में बड़े धक्के खाए, उधार लेने गए, लोन नहीं मिला, बैंक ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, लोन नहीं दिया। आज भी हमें याद है वो अंधेरी रातें। हाँ, अंधेरी रातें, सबके घर लाइट हुआ करती थी। हमारे घर पे महाराज जी डब्बी भी नहीं होती। डब्बी जानते हो, बोतल की बनाते थे, उसमें बाती डाली, केरोसिन मिट्टी का तेल डाला, और उस समय में हमें आज भी याद है 8 रुपया लीटर केरोसिन मिलता था। 2-4 महीने में 1 लीटर खरीद लिया, वही बहुत। वो चलाते थे साल भर, साल भर। संसार भी तब साथ देता है जब आप किसी काम लायक हो। कोई वरना दान भी नहीं देता, दान छोड़ो, उधारी भी नहीं देता। इस देश में, इस दुनिया में उधारी भी अमीरों को मिलती है, गरीबों को नहीं मिलती। गरीबों को इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये चुका नहीं पाएंगे, अमीरों को मिलती है। गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है। अमीरों के बेटों के विवाह में भी लाखों के तोहफे आ जाते हैं। बेटे के विवाह में, बेटी के छोड़ो, बेटे के विवाह में भी महंगे महंगे तोहफे आ जाते हैं। लेकिन हम लोग भी गरीब के घर जाते हैं ना, वो कितना आदर से लेता, तुरंत कुर्सी डालता, पानी लाता, हाथ जोड़े खड़े रहता बेटी के विवाह में। और तुम 5000 रुपया दे दो, फिर उसके चेहरे की खुशी देखो, कितनी दिव्य खुशी हो। वो फूल पड़ता, खाना खा के जाइए, भोजन करके जाइए, आपका धन्यवाद, फिर आप आना, बाद में जब शादी हो जाएगी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अमीर के घर पर तुम करोड़ों का भी, लाखों का तोहफा ले जाते हो, वो ठीक से हाथ भी नहीं मिलाते हैं, तोहफा डले रहते हैं। मेरे माई बाप, कभी तुम्हें जाने को मौका मिले ना, अमीरों की शादियों में बहुत जाते हैं, उसके घर उसकी बेटी के विवाह में जरूर जाना जिसका कोई ना हो। उसकी खुशी देखना। साधु, हमने अपने जीवन में बड़ा करीब से देखा है, खूब देखा है, संसार क्या होता, परिवार क्या होता, जगत के लोग क्या होते हैं। आज जरूर श्री बालाजी की दया है, भोजन पा रहे हैं, ये हनुमान जी की करुण कृपा है। लेकिन साधु, हम जहाँ बैठे हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, गड़ा गांव में, हमने भी आंखों से देखा अपनी माता जी को। 1-1 साल तक उन्होंने साड़ी एक ही पहनी, 1-1 साल। सजेस्ट करना चाहूंगा ना वीडियो को ना, हमने भी मतलब एक पजामा 7.25 महीना पहना, रात को धो देते थे, सुबह वही पहन करके स्कूल जाते थे। आज भी हमें याद है, कोई मित्रता नहीं करता था। यहां तक कि हमारे पिताजी को कोई निमंत्रण तक नहीं देता था। हाँ, सच बता रहे हैं भरद्वाज, कोई निमंत्रण तक नहीं देता था। लेकिन आज श्री ठाकुर जी की और बालाजी की अनुकंपा है, तो जो कल हमको दूर करते थे, कल हमारे देखते ही जो मुंह टेढ़ा कर लेते थे, आज भगवान की ये कृपा है कि आज वही लोग बागेश्वर धाम के नाम से अपनी दुकान चलाते हैं। ये हम आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बात नहीं बता रहे,
ये हम आपको शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे जबलपुर के पागलो, तुम दुनिया से अपेक्षा मत करना, ये तो तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी। तुम बालाजी को ध्यान रखना, देखना एक दिन वो जरूर जवाब देंगे, जरूर जवाब। ये किसी के नहीं हुई दुनिया, किसी की नहीं हुई, सब झूठा प्रपंच है, कोई किसी का नहीं है यहाँ सिवा ठाकुर जी के। हमारी माता जी ने हमें एक बात सिखाई, लाला बेटा कहती हैं, बेटा कुछ भी हो जाए तुम कभी मुस्कुराना और भगवान का भजन मत छोड़ना। ये उन्हीं का प्रताप है कि हम आज नालायक से बोलने लायक हो पाए, वरना हमें कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले। कहाँ गड़ा गांव, छोटा सा गांव, कहाँ उस गांव में हम एक छोटे से दीनहीन परिवार में, जिनके पिताजी कुछ नहीं करते थे, उस परिवार में जन्म, और कहाँ आज ये जबलपुर, और कहाँ जबलपुर के इतने लाखों लोगों का समूह। भला कथा कर पाते क्या? न भगवान की कृपा होती, न ठाकुर जी की अनुकंपा होती, न बालाजी बाहर पकड़ते, न हमारे जैसे दीनहीन को बोलने की सामर्थ्यता मिलती। ये भगवान का स्वभाव, ये भगवान की कृपा है, वरना भैया कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। त्योहार आते थे, हम अपने घर की बताते हैं, त्योहार आते थे तो सबके घर पे पूड़ियां बनती थी। हमारे घर पे रोटी बन जाए सो त्योहार मनाती थी हमारी माता। और जमाना, जमाना सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं करता। बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर लिया भगवान ने? बड़े बालाजी को भजते हैं, क्या कर लिया बालाजी ने? बड़े बालाजी के पुजारी बने। हम छोटे से ही पुजारी थे, पुजारी मतलब मंदिर जाते थे, बालाजी को पुकार सुनाते थे, जल चढ़ाते थे, उनकी सेवा करते थे। सिंदूर नहीं होता था तो चमेली की शीशी नहीं होती थी, उधार उठाते थे, तब जाके बालाजी को चोला चढ़ाते थे और सेवा करते थे। लोग हंसते थे, गांव के लोग। बड़े पुजारी बने, इतने बड़े पुजारी हो, भगवान से मांगो कुछ। कुछ नहीं, रो करके अकेले बैठ जाते थे। लेकिन हमारी माता जी ने एक चीज सिखाई, लाला कभी भी भगवान से भरोसा मत तोड़ना। और हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, ये कथा हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम बताना चाह रहे हैं, बहुत बार बता चुके, लेकिन हम तुम्हें अपना अनुभव बता रहे हैं कि हमारे जैसे नालायक निकम्मा आदमी, पापी आदमी पर जब बालाजी कृपा कर सकते हैं, बाहें पकड़ सकते हैं, तो तुम भी इन ठाकुर को ध्याओ, तुम्हारी भी जिंदगी में ये रंग भर सकते हैं, तुम्हारे भी जीवन में ये रंग भर सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई है ही नहीं इस संसार, कोई नहीं। आज भी हमें याद है वो अंधेरी रातें, हाँ अंधेरी रातें, सबके घर लाइट हुआ करती थी, हमारे घर पे महाराज जी डब्बी भी नहीं होती। डब्बी जानते हो, बोतल की बनाते थे, उसमें बाती डाली, केरोसिन मिट्टी का तेल डाला, और उस समय में हमें आज भी याद है 8 रुपया लीटर केरोसिन मिलता था। 2-4 महीने में 1 लीटर खरीद लिया, वही बहुत। वो चलाते थे साल भर, साल भर। और जलाते कब थे? जब रामायण पढ़नी हो, रात को बहुत जरूरी हो, कोई सांप बिच्छू दिख गया हो, क्योंकि जो हमारा कमरा था वो गांव के एकदम बाहर, छोटा सा 12 बाई 12 का छोटा कमरा, वो भी खप्पर वाला। बरसात आती थी तो आफत आती थी, क्योंकि पानी नीचे आ जाता।
लेकिन बस उस जिंदगी में भी हमने बालाजी को नहीं छोड़ा, माता पिता और गुरुदेव के चरणों को नहीं छोड़ा। उनका पुण्य प्रताप है कि आज इसी कारण से बागेश्वर धाम पर हमने प्रण लिया है कि अब बागेश्वर धाम पर कोई भी आएगा, जिनका कोई नहीं है वो भूखा नहीं जाएगा। इसीलिए जब हमने अपनी बहन की शादी में बड़े धक्के खाए, उधार लेने गए, लोन नहीं मिला, बैंक ने मना कर दिया, लोगों ने मना कर दिया, लोन नहीं दिया। जब हमने अपनी बहन में धक्के खाए, उसी दिन हमने प्रण लिया था कि कभी अगर हमारे ऊपर बालाजी की कृपा होगी तो इस भारत में किसी भी भाई को, गरीब भाई को अपनी बहन के विवाह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बागेश्वर धाम पर हम कन्या विवाह करवाएंगे। इसलिए हर साल बालाजी महाशिवरात्रि को कृपा कर देते हैं। 100-150 जितनी भी बालाजी दया करते हैं, बेटियों के पाणी ग्रहण संपन्न बालाजी करवा देते हैं। इस साल हमने फिर विचार किया, 2024 में 8 मार्च को 150 बेटियों का विवाह करेंगे और प्रत्येक बिटिया को एक मोटरसाइकिल देंगे। हाँ, मनीराम तो है नहीं है, लोगों को लगता हम बड़े आदमी हैं। तो गाइस मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा इमोशनल था ये, एंड काफी ज्यादा अच्छे इंसान भी है, बहुत बढ़िया कथावाचक है, अच्छी बातें बोलते हैं और इनकी लाइफ की जो स्टोरी काफी ज्यादा टफ है। आप मतलब काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं हमें कि हमें अपनी लाइफ में भी आगे जाके हम इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, हम कितने गरीब भी हों। तो बस आज के लिए गाइस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो गाइस पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गाइस जय श्री राम एंड बाय बाय।